नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है न्यूज 24 आवर में। जीएसटी कंपनसेशन, राज्यों को उधारी के बोझ से बचाने को तैयार वित्त मंत्री, राज्य सरकारों को पत्र लिखकर किया आश्वस्त। दोस्तों, जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच के विवाद ने समूचे जीएसटी ढांचे को लेकर जिस तरह का सवाल उठाया था, उससे चिंतित केंद्र सरकार अब कदम आगे बढ़ाकर राज्यों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश में है। गुरुवार को राज्यों की क्षतिपूर्ति राशि के लिए स्वयं उधारी लेने का फैसला लेने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को पत्र लिखकर उन्हें आश्वस्त किया है कि केंद्र की यह कोशिश होगी कि राज्यों पर उधारी कार्यक्रम का बोझ न पड़े। उन्होंने राज्यों को यह भी कहा है कि राज्यों को भविष्य में जो ब्याज देना पड़ेगा वह केंद्र की तरफ से देय ब्याज के करीब ही होगा। आमतौर पर केंद्र सरकार अपने उपयोग के लिए जो उधारी लेती है उस पर ब्याज दर काफी कम होती है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर पहले भी राज्यों को पत्र लिखा जाता रहा है, लेकिन अगर 5 और 12 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के रवैये से इस पत्र की भाषा की तुलना करे तो अंतर साफ हो जाता है। अभी तक केंद्र सरकार अपने स्तर पर उधारी लेकर राज्यों को देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। माना जाता है कि जिस तरह से कुछ विपक्षी दल शासित राज्यों ने पूरे मामले को कानूनी विवाद में तब्दीली करने की कोशिश शुरू की थी, उससे यह बदलाव दिखाई दिया है। राज्य सरकार हमेशा से जीएसटी को केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग की सबसे बड़ी सुधारवादी उदाहरण के तौर पर पेश करती रही है। इसे कानूनी पचड़े में फंसने से बचाने के लिए क्षतिपूर्ति विवाद का समाधान निकालने का रास्ता खोजा गया है। वित्त मंत्री ने अपने पत्र में सभी राज्यों को क्षतिपूर्ति विवाद का समाधान करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया है। उधर आरबीआई ने स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर को होगी। 22 अक्टूबर को 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों की बिक्री की जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत प्रतिभूतियों या सरकारी बिल की खरीद बिक्री बाजार में तरलता प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कहा है कि पहली बार एसडीएल के तहत यह किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि पहले चरण के ऑपरेशन को लेकर निवेशकों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आगे के लिए फैसला किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।